और बात आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि वायरल बुखार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल सामने आई है और बच्चों में आपको बता दें कि बांटी जाएगी मेडिकल किट। बड़ी अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, आज से मेडिकल किट का वितरण जो है वो किया जाएगा। हर स्तर पर सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत जो है वो कही गई है। ट्रेस और टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी को प्रभावी रूप से जारी रखा जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ जो है सीएम जो है सूबे में, वो अब जो है बच्चों को मेडिसिन किट वितरित करवाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पूरी पैनी नजर इस पूरे मामले पर रखी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि वायरल बुखार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल है और बच्चों को मेडिसिन किट जो है वो वितरित होगी। साथ ही आपको बता दें कि वितरण की मॉनिटरिंग भी यहां पर की जाएगी और अगर यहां पर लापरवाही सामने आती है और संबंधित अधिकारी जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ आपको बता दें कि सख्त कार्रवाई के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। तो वायरल बुखार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल और आपको बता दें कि हर स्तर पर सावधानी और सतर्कता बरतना जो है बेहद जरूरी है। ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी को प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम ऑफिस की ओर से ट्वीट भी किया गया है कि बच्चों की मेडिसिन किट जो है वो वितरण होगी और वितरण की जो मॉनिटरिंग है वो भी की जाएगी। वायरल बुखार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल। आपको बता दें कि बच्चों को आज से बांटी जाएगी ये मेडिसिन किट। वहीं आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से इस वक्त वायरल बुखार का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं तीसरी लहर को लेकर अगर बात करें तो तीसरी लहर का भी खतरा जो है लगातार बरकरार है और तीसरी लहर में लगातार ये कहा जा रहा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो प्रभावित होंगे कोरोना से। तो ऐसे में इसे देखते हुए, तीसरी लहर को देखते हुए ये बड़ा और अहम फैसला आपको बता दें कि सीएम की ओर से। तो इसी बीच आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये अहम फैसला है और लगातार अगर तीसरी लहर को लेकर बात करें तो तीसरी लहर में लगातार ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो संक्रमित होंगे। देखिए अभिषेक, बताना चाहेंगे जो मुख्यमंत्री का ट्रिपल टी का फार्मूला है जो आपने अभी बताया, वो फार्मूला लगातार जारी है और आज मुख्यमंत्री यानी का अपने आवास कालिदास मार्ग से 10 बजे उन गाड़ियों को रवाना करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 42% जो बच्चे हैं, यानी कि जो आबादी है उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ है और उसमें 42% सिर्फ बच्चे हैं और उनको बीमारी से बचाया जाए इसके लिए उन गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। मेडिकल किट उन गाड़ियों में उपस्थित होगी और लगभग उत्तर प्रदेश के 17 लाख बच्चों के लिए एक बड़ी योजना के तहत आज इस मेडिकल किट को आज वहाँ से वो रवाना करेंगे। और आपने जो अहम सवाल किया है कि तीसरी लहर को लेके आखिरकार जो तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री की जो चिंताएं हैं वो नजर आ रही हैं। वो नहीं चाहते कि तीसरे फेज में किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचे, तो यही कारण है कि फीवर से लेके कोरोना तक पूरी पड़ताल के बाद इस प्रकार की तैयारियां जारी हैं और 42% बच्चों को जो कि अधिक खतरा बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को होगा, यानी उनमें जो अनुमान लगाया गया है, एक सर्वे की टीम ने जो बताया है कि 9 से 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि अधिक प्रभावित हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो चिंताएं नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री के साथ आज उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद होंगे, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी मौजूद होंगे और इन सभी की मौजूदगी में पूरे उत्तर प्रदेश में आज से इसकी शुरुआत की जाएगी और उसमें साथ ही साथ इन दवाओं की किस प्रकार से वितरण हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में ये दवाइयां किस प्रकार पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, कौन से बच्चे बीमारी से ग्रसित थे उनको किस प्रकार से उपचार किया जाएगा, तो सारी मॉनिटरिंग के लिए भी एक यहाँ पे बोर्ड बैठेगा और उनकी मॉनिटरिंग करेगा। लोग जांचेंगे कि उन जिलों में किस प्रकार से दवाइयां दी जा रही, कहाँ पे खामियां हैं, तो उन खामियों की दुरुस्त करने के लिए एक बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री लगातार इसी चीज को फोकस कर रहे हैं कि तीसरी लहर में किसी भी अभिभावक के बच्चे कोरोना से ग्रसित न हो, बीमारी से ग्रसित न हो। यही कारण है कि आज बड़ी तादाद में मेडिकल किटों का वितरण किया जाएगा और आज वो गाड़ियां यहां से रवाना की जाएंगी। अभिषेक, आपसे यहाँ पर मेडिकल किट को लेकर भी जानना चाहेंगे, मेडिकल किट में क्या कुछ होगा, किस तरीके से इसमें दवाइयां होंगी और किस तरीके से किट जो है वो तैयार की जा रही है?
देखिए अभिषेक, ये बड़ी प्रभावी किट है। इसमें दवाइयों से लेके वो जरूरी सभी वस्तुएं हैं जो कि एक उपचार के दौरान ज़रूरत पड़ती है, और उन ग्रामीण इलाकों में इन चीज़ों का अभाव रहता है, समय से दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। कोविड के बाद जो लोग टूट चुके हैं, अभिभावक टूट चुके हैं, आर्थिक नुकसान के उसमें हैं, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की मंशा है कि लोगों को दवाइयों के अभाव में किसी प्रकार की हानि न हो। वही कारण है कि इस मेडिकल किट में, क्योंकि यदि इसको हम बाजार से खरीदेंगे तो ये काफ़ी महंगी दवाइयाँ हैं, और वो दवाइयाँ ग्रामीण इलाकों में हो या शहरी इलाकों में गरीब बच्चों के लिए मुश्किल से हो पाती हैं। और यही कारण है कि इस पूरे पैनल ने बैठक करके एक निर्णय लिया है कि आखिरकार ये 17 लाख जो किटें बांटी जाएंगी वो ज़्यादातर उन्हीं लाभार्थियों को दी जाएंगी जो लोग आर्थिक नुकसान में हैं, जो लोगों की स्थिति नहीं है कि दवाइयों को खरीद पाएँ। तो महंगी दवाइयाँ हैं, इन महंगी दवाइयाँ उन लोगों के लिए बड़ी लाभदायक साबित होंगी जिनके पास पैसे नहीं हैं और बीमारी में उस दौरान अचानक इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए एक बहुत बेहतर उपचार का एक ऑप्शन होगा, और अस्पतालों से ना जाके वो घर में उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ के सीएमओ, जिले के सीएमओ उन चीज़ों का मॉनिटरिंग करेंगे। सीएससी पीएससी सेंटरों में सुविधाएं जारी रहेंगी कि वहाँ पे इनको उपचार दिया जाए। तो छोटे से लेकर बड़े स्तर तक की तैयारियां हैं, और सभी को इसमें उपचार के लिए पूरी संभावना है कि यदि दिक्कत होती है तो वो मेडिकल किट पूर्ण रूप से कारगर होगी। अभिषेक, जिस तरीके से बात दूसरी लहर को लेकर करें तो दूसरी लहर का जो कहर है वो प्रदेश में अब कम देखने को मिल रहा है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर सरकार अलर्ट है, लगातार काम कर रही है और प्रयास कर रही है कि तीसरी लहर का कहर है जो है वो ना देखने को मिले। तो ऐसे में अभिषेक, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियां किस तरीके से हैं, किस तरीके से ऑक्सीजन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है और किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए अभिषेक, बड़ा अहम सवाल है, और दूसरी लहर से जिस प्रकार से हानि हुई है उसको लेकर सरकार अब तीसरी लहर में किसी प्रकार की हानि नहीं चाहती है। सरकार ने पहले ही उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं उनमें जो बच्चों के लिए पीआईसी सेंटर हैं, ऑक्सीजन वाले जो सेंटर हैं उनमें ऑक्सीजनों की व्यवस्था कराई है। साथ ही साथ सभी मेडिकल कॉलेजों में बेडों की व्यवस्था दुरुस्त कर दी है और वेंटिलेटरों की व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में राम मनोहर लोहिया में बच्चों के लिए एक अलग विशेष तरीके का 60 बेड का अस्पताल बनाया गया है। केजीएमयू में 100 बेडों का अस्पताल बनाया गया है, और सबसे ज़्यादा इनमें जो 12 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनको आशंका ज़्यादा है कि शायद इनको तीसरी लहर में खतरा अधिक होगा। उसके तहत एक अलग व्यवस्था अलग की गई है, और जो इनके तीमारदार होंगे उनको आने के लिए, यानी साथ में बच्चों के, चूंकि अहम सवाल ये होता है कि छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं, उन अवस्था में यदि उनको कोरोना होता है तो वहाँ अंदर उनके साथ कौन रहेगा, माँ रहेगा, बाप रहेगा, भाई रहेगा, कौन रहेगा उसकी देखभाल के लिए। उसके लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, और अटेंडेंट के लिए भी वहाँ पर एक व्यवस्था की गई है कि बच्चे के साथ उनके परिवार के लोग भी रह सकते हैं। तो तैयारियां सिर्फ इसीलिए हैं कि तीसरी लहर में जो सितंबर में, चूंकि इंडिया न्यूज़ ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने भी एक बयान दिया है कि शायद सितंबर के लास्ट वीक में ये बड़े चरम पे आ सकता है उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर। तो सरकार द्वारा यदि तैयारियों की बात करें तो सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह सीएससी पीएससी सेंटरों तक का निरीक्षण कर रहे थे। चूंकि शहरी इलाकों में तो मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं, जिला अस्पताल उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बात करें तो उनके लिए आसरा और सहारा सिर्फ और सिर्फ सीएससी पीएससी सेंटर हैं। तो सीएससी पीएससी सेंटर से लेके जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इन सभी में तैयारियां जोरों से चल रही हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि तीसरी लहर में किसी प्रकार की हानि न हो और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। चूंकि दूसरी लहर में जो हानि हुई है ऑक्सीजन के अभाव में, बेडों के अभाव में, उससे अब नहीं चाहता उत्तर प्रदेश की किसी प्रकार की हानि हो, और यही कारण है कि तैयारियां चरम पे हैं। और पूरे यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी एक आदेश कर दिया है कि अभी अगले 6 माह तक कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो मेडिकल पैरामेडिकल के लोग हों, तो धरना भी नहीं हो सकता है और लगातार छुट्टी भी नहीं दी जा सकती डॉक्टरों को। तो ये तैयारियां जरूर हैं और वो दिख रही हैं, उसमें लगातार मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसमें खरा उतरने के अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं, चूंकि जो पिछली बार गलतियां हुई वो गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। अभिषेक, इन सब के बीच अहम सवाल वैक्सीनेशन का भी बनता है। वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से वैक्सीनेशन के जो मेगा कैंप है वो लगाए जा रहे हैं, उनका आयोजन हो रहा है, और दूसरी ओर वैक्सीन की कमी को किस तरीके से दूर किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ये लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। तो वैक्सीनेशन पे हम बात करते हैं तो वैक्सीनेशन, यदि उत्तर प्रदेश की पूरी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी वैक्सीनेशन 4 से 5 लाख प्रतिदिन हो रहा है। और यदि हम लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में ये टारगेट 18,000 से 20,000 के मध्य हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबी लंबी लाइनों में लगती हैं, स्लॉट नहीं मिलता है।
ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें हैं तो उसको लेके डीजी हेल्थ से इंडिया न्यूज ने बात की है और उन्होंने साफ कहा है कि 21 जून के बाद यानी उत्तर प्रदेश में भारी पर्याप्त मात्रा में अधिक जो मुख्यमंत्री की मंशा है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से बात अगर दूसरी तीसरी लहर की करें तो तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन जो है वो बेहद अहम भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।